लड्डू गोपाल, गिरधर गोविंद, अनेकों नामों से जाने जाने वाले श्री कृष्ण की नटखट और बाल रूपी लीलाओं से जुड़ी ऐसी बहुत सी कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को बिना किसी घोर तपस्या के दर्शन दिए हैं। जब भी बाल गोपाल के भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो वो अपने भक्तों को जरूर दर्शन देते हैं, उन्हें कभी भी उदास नहीं करते। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी भक्त की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसने लड्डू गोपाल को अपना भाई माना था और अपने भाई को राखी बांधने के लिए हट कर बैठी। आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल ने अपनी इस छोटी सी भक्त की मनोकामना कैसे पूरी की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कलयुग पर। ब्रजमंडल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जिसमें एक टूटी फूटी कुटिया में 7 साल की एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। दरअसल चंदा का उसकी दादी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह सके, इसलिए दादी पोती ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते थे। चंदा और उसके दादी को अपने जीवन यापन के लिए अपने आप ही प्रबंध करना पड़ता था, क्योंकि उसकी दादी अब बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए वो जंगल से लकड़ी बीनकर उसे बाजार में बेचकर ही अपना और चंदा का खर्च चलाती थी। रोज सुबह दादी और चंदा दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए निकल पड़ते और उधर से संध्या में लकड़ी लेकर आते। यही उनके रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। अपनी टूटी फूटी छोटी सी कुटिया में कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में खुश रहते थे। लेकिन चंदा को इन सारी चीजों में किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई, परंतु उसे अपने कोई भाई बहन न होने का बहुत दुख था। वो हमेशा भगवान से एक भाई बहन की मांग करती रहती। उसकी इस परेशानी का एक कारण ये भी था कि गांव में कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था और उसे चिढ़ाते थे, जिस कारण उसे अपने भाई बहन न होने का एहसास और भी होता था। ऐसा होने पर चंदा अपनी दादी के पास रोते हुए जाती और उनसे अपने भाई के बारे में पूछती, तो उसकी दादी चंदा से हमेशा यही झूठ बोलती कि उसका भाई जंगल में है। चंदा इस पर बहुत गुस्सा होती और पूछती, उसको जंगल में रहने की क्या जरूरत है, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता। तब उसकी दादी उसे समझा बुझा के शांत करा देती और उसे ये विश्वास दिलाती कि एक दिन उसका भाई जरूर लौट के आएगा। उसका ये इंतजार बहुत लंबा चलता रहा, पर उसका भाई नहीं आया। ये बात चंदा को अंदर ही अंदर बहुत दुखी करती थी। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती। उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो लड्डू गोपाल को मिष्ठान का भोग लगा सके, इसलिए उनके खाने के लिए जो रूखा सूखा होता वही पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। और जब भी चंदा अपने भाई से जुड़ा कोई प्रश्न करती, उसे सुन दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती। निश्चल चंदा श्री कृष्ण को ही अपना भाई मानने लगी और जब भी दुखी होती, अपने घर में रखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने बैठकर अपने दुख के बारे में बताने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? यहाँ सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं। मैं अकेले रहती हूँ, तुम आते क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे नाराज हो जो ऐसे कर रहे हो? लेकिन मैंने तो अभी तुम्हें देखा भी नहीं है। चंदा का प्रेम निश्चल था। वो अपनी बाल कल्पनाओं में लड्डू गोपाल से मन की सारी बातें कह देती। उसके इस प्रेम भाव को देख श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो जाते, परंतु उन्होंने कभी उसका उजागर रूप से उत्तर नहीं दिया। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक चंदा ने दादी से जाकर पूछ ही लिया, दादी मेरा भाई कहाँ रहता है? वो घर क्यों नहीं आता? दादी के पास अब सारे बहाने खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि तेरा भाई जंगल में रहता है। उस पर चंदा डरते हुए बोली, क्यों, उसे जंगल में डर नहीं लगता है? तब दादी चंदा को समझाती है, नहीं, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, बस तेरे भाई को गांव पसंद नहीं है। देखते देखते रक्षाबंधन का दिन निकट आ गया और गांव में सारी लड़कियां अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी। और जब चंदा को देखा तो उस पर यह कहकर हंसने लगी कि तेरा तो भाई भी नहीं है, तो किसको राखी बांधेगी? ये सुनकर चंदा रोते रोते अपनी दादी के पास गई और सारी बात बताई। ये सुन दादी भी दुखी हुई, पर चंदा को चुप कराने के लिए उसे झूठ बोलकर चुप कराने की कोशिश की।
कि तेरा भाई राखी बंधवाने जरूर आएगा। लेकिन ये सुनकर भी चंदा शांत नहीं हुई और अपने घर के लड्डू गोपाल की प्रतिमा से लिपट लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, भाई तुम क्यों नहीं आते? मुझे भी सभी की तरह अपने भाई को राखी बांधनी है। उधर भगवान श्री कृष्ण भी चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते हुए अचानक से चंदा को याद आया कि दादी ने बताया था कि भाई जंगल में रहता है। तो फिर क्या था, चंदा नंगे पैर ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ी और उसने ये निश्चय कर लिया था कि आज तो अपने भाई को साथ लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर अपने भाई को पुकारते हुए वो छोटी सी बच्ची अपने पैरों की परवाह किए बिना अपने भाई को आवाज लगाती हुई आगे बढ़ती गई। ये देख श्री हरि गोविंद भी पीड़ा से करा उठे और उनके पैरों से भी खून बह निकला। ऐसा होना तो स्वाभाविक है। श्री कृष्ण का कोई भक्त पीड़ा में हो और हरि गोविंद को उसका आभास न हो, ऐसा होना तो असंभव है। जंगल में जब चंदा के पैर में कांटा लगा तो श्री कृष्ण भी पीड़ा से करा उठे और दूसरी तरफ कांटे लग जाने से चंदा के पैर से खून निकलने लगा, जिसे देख चंदा वहीं बैठ के रोने लगी। श्री कृष्ण को चंदा की पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने अपने पैर के उसी स्थान पर जहां चंदा को कांटा लगा था हाथ फेरा, जिससे चंदा का घाव भर गया और दर्द भी बंद हो गया। ऐसा होते ही चंदा फिर उठ खड़ी हो जंगल की तरफ भागने लगी। आगे की ओर चलते चलते चंदा का पैर बुरी तरह से कांटों के घाव से छल्ली हो गया था। फिर भी वो नादान बच्ची दर्द को नजरअंदाज करते हुए चलती गई। उस नन्ही सी जान में कितनी ही हिम्मत थी। एक जगह थक हार कर वो रुक कर रोने लगी और अपने भाई को पुकारने लगी, तुम आते क्यों नहीं हो? ये देख श्री गोविंद अपने आप को रोक न सके और एक 11-12 साल के बच्चे का रूप धारण कर चंदा के पास पहुंच गए। उदास चंदा जंगल के बीचों बीच बैठकर रो ही रही थी। फिर उसे अपने सिर पर स्पर्श महसूस हुआ। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं बाल रूपधारी श्री कृष्ण थे। चंदा ने उस बच्चे को देखते ही पूछा, क्या आप मेरे भाई हो? तब उस बालक ने कहा, हाँ। ये सुन चंदा खुशी से झूम उठी और उसने अपने भाई को गले से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी। ये उसके खुशी के आंसू थे। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे और एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, जिसमें एक बहन अपने भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला। फिर अपने हाथों के स्पर्श से उसके सारे घावों को भर दिया। अब चंदा अपने भाई को घर साथ ले जाने की हट करते हुए बोलने लगी, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी राखी बांधूंगी। लेकिन उसको समझाते हुए भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी तेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मैं कल सुबह स्वयं घर पहुंच जाऊंगा। अपने भाई से मिलकर चंदा बहुत प्रसन्न थी। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। परंतु घर पहुंचने पर वो देखती है कि दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत पुलकित थी। बोली, दादी अब तू रो मत, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको यह अपना भाई समझ रही है। लेकिन चंदा ने दादी से जिद करके एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीद ली। दादी ने भी चंदा की खुशी के लिए उससे कोई सवाल नहीं किया और उसे राखी ले दी। और अगले दिन सुबह सुबह ही चंदा नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा करनी भी नहीं पड़ी और थोड़ी ही देर में वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर घर में लेके आई। अपनी टूटी फूटी चारपाई पर उसे बिठाया और बड़े प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और रक्षाबंधन मनाया। भाई भी सुंदर राखी देख बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे। अब बारी उनकी थी और उन्होंने अपने साथ लाए झोले को खोला, जो कि खुशियों का भंडार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ।
चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। बालक ने कुछ समय बहुत अच्छे से दादी और चंदा के साथ बिताया, लेकिन फिर उसने वापस जंगल जाने की बात की, जिसे सुन चंदा उदास हो गई। तब वह बोला, तू उदास ना हो, आज से प्रतिदिन मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। ये सुन चंदा को तसल्ली हुई और उसने अपने भाई को वापस जाने दिया। उधर दादी चंदा के लिए खुश तो थी, पर साथ में असमंजस में भी थी कि आखिरकार ये बालक कौन था। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो उसकी नजर एकदम से लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी, जिसे देखकर वो चौंक गई। उसने देखा कि उनके हाथ में वही राखी बंधी है जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। ये देख उसने दादी को तुरंत बुलाया, तो इसे देख दादी भी अचंभित रह गई। किंतु उन्होंने बचपन से कृष्ण की भक्ति की थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे छलिया, जीवन भर तो छला, जीवन का अंत आया तो अब भी छल कर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो न भाई, क्या वह तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझको इतने निश्चल और प्रेम भाव से पुकारा तो मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझको पुकारता है तो मुझको आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेममय लीला चल रही थी और दादी तो भगवान में लीन हो चुकी थी। उस दिन के बाद से गांव में उनको किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। भगवान और उनके भक्त से जुड़ी ऐसी चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल कलयुग को सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण और उनकी नन्ही भक्त से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।